नमस्कार दोस्तों, आपके ये न्यू यूट्यूब चैनल जेएमएस मिशन में आपका स्वागत है। मैं रंजीत उपाध्याय बिहार स्पेशल का एक नया सीरीज चला रहा हूं, जिसमें बिहार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मतलब कि बिहार में जो बीपीएससी एग्ज़ाम हो, बीएसएससी एग्ज़ाम हो या बिहार का जो भी परीक्षा हो, जो भी परीक्षा लिया गया है, उस सभी एग्ज़ामों को प्रीवियस ईयर जो ईयर वाइज है, जैसे बीपीएससी 40वीं बीपीएससी के बाद जो 95 में एग्जाम हुआ, 96 में, एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो पहला वीडियो देखिए, हम नया चैनल है और नए तरीके से स्टार्ट किए हैं। इसमें पहले से मेरा एक चैनल है, लेकिन ये चैनल स्पेशल कंपटीशन एग्जाम के लिए ही स्टार्ट किया गया है, जिसमें कंपटीशन एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बाकी जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर कराई जाएंगी। इसलिए ये न्यू चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। तो आज हम लोग का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है, बिहार स्पेशल। आप अपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा, बिहार स्पेशल, जिसमें बिहार के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो कराए जाएंगे। तो ये जो आपका ये जो पहला जो पार्ट है, ये पहला पार्ट आपका 1995 जो आपका बीपीएससी का 40वीं जो हुआ है उसका क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला सवाल है वो क्या सवाल है, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और अच्छे से तैयार रहिए। 15 दिन के बाद बीपीएससी का एग्जाम है, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, होने की मतलब बहुत अधिक संभावना है। तो पहला सवाल है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। आपके पास क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। आपको याद रखना है कि सोशलिस्ट पार्टी जो है उसका गठन जो है वो 1934 ईस्वी में हुआ था। 1934 में 1934 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ये पहला सवाल है जो आपको ध्यान में रखना है कि 34 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको पता होना चाहिए कि ये जो 34 में जो गठन हुआ, ये पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। तो पहला सवाल, 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल हमारा है कि सन 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह, बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसके क्षेत्र की पहचान करिए। तो पहले मेरा बात समझिए, नील खेतिहार आप समझते हैं, या आपको ये पता भी होना चाहिए कि नील दर्पण नाम का एक किताब भी है जो दीनबंधु जी ने लिखा था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नील दर्पण नाम की, कॉपी कलम लेके बैठिए, जो बताया जा रहा है एक्स्ट्रा में उसको आप लोग नोट करके रखिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नील दर्पण नाम के किताब के पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा दीनबंधु। ठीक है, जिन्होंने नील खेती के बारे में, जो मतलब खेती का जो दुर्दशा नील खेती के कारण होता था, पानी की तो बहुत कमी हो जाती थी, उससे संबंधित बातों पर चर्चा किया है। खेत का जो दुर्दशा हुआ है उससे संबंधित नील दर्पण में चर्चा किया गया। तो सवाल हमारा ये है कि बिहार में जो विद्रोह हुआ था 66-67, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विद्रोह किस समय किया गया था। तो 66-67 1866 से 1887 तक विद्रोह का बात चल रहा था। और कहाँ हुआ था, तो याद रखना है कि ये, मेरा बात फिर से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। फिर से सुनिएगा, इसका आंसर आपका होगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, दूसरा का डी। ठीक है, दूसरा का डी। 1866 से 87 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र का पहचान करें, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। और आपको पता ये भी होना चाहिए कि इस महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में ही किया था। तो जो भारत में जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग हुआ था 1917 में, वह चंपारण बिहार में ही किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। सुनते जाइए और समझते जाइए। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि 1830 ईस्वी में, 30वीं दशक में पटना नगर केंद्र था। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1830 ईस्वी में पटना नगर केंद्र था किसका, सन्यासी विद्रोह का, गोदखाड़ी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, या वहाबी आंदोलन का। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब अब देखो आपको देखिए, इसको पलट के भी पूछ सकता है। ऐसे इसका आंसर है 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। आंसर होगा डी, वहाबी आंदोलन का कौन सा होगा आंसर आपका, डी होगा, डी। ठीक है, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका, कौन आंदोलन का, वहाबी आंदोलन का। ठीक है, इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, सर सैयद अहमद। याद रखिएगा,
सर सैयद अहमद जो थे वो इसके नेतृत्व करता थे। इसका उद्देश्य क्या था वो भी समझ लीजिए। बहावी आंदोलन का जो उद्देश्य था वो यह उद्देश्य था कि जो मुस्लिम समाज को जो भ्रष्ट धार्मिक तरीकों से जो लोग समझाता था ना कि मुस्लिम समाज को, आप वो देख रहे हैं ना कि सर सैयद अहमद हैं इसमें और नाम भी वहाबी आंदोलन है। तो 1830 ईस्वी में पटना का केंद्र था, ये तो समझ गए आप। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य वहाबी आंदोलन का था कि जो मुस्लिम जो लोग धार्मिक जो भ्रष्ट धार्मिक तरीके से जो लोग काम कर रहे थे, मतलब भ्रष्ट मतलब कि गलत धार्मिक चीज़ों को गलत तरीके से बताया जा रहा था, उसके लिए ही आंदोलन था। तो आंसर होगा इसका वहाबी आंदोलन, समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बहुत आपको बहुत लोगों को पता भी होगा कि बिहार में जो पहली चीनी मिल स्थापित हुई वो कहाँ हुई थी? मढ़ौरा में। नोट कर लीजिए कब हुई थी? 1903 में। बात याद रखिएगा कि बिहार में पहली जो चीनी मिल है वो 1903 ईस्वी में आपको मढ़ौरा में स्थापित हुई थी। फिर से नोट कर लीजिए, फिर से दिमाग बैठा लीजिए। 1903 ईस्वी में मढ़ौरा में आपको स्थापित हुई थी बिहार की पहली चीनी मिल। आप सुन भी लीजिएगा तो आपको बात याद हो जाएगा। 1903 में याद रखिएगा मढ़ौरा। मढ़ौरा कौन जिला में पड़ता है? तो मढ़ौरा पड़ता है सारण जिला में। सारण जिला में याद रखिएगा, मढ़ौरा सारण जिला में पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बिहार की पहली चीनी मिल मढ़ौरा में स्थापित हुई थी 1903 ईस्वी में, जो कि सारण जिला में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। मध्यकाल में बिहार शरीफ आप जानते हैं बिहार में ही पड़ता है। आपको पता है कि बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है किसके लिए? तो ये भी आपके क्वेश्चन को समझिए। आपको बोला क्या है? व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में या धार्मिक केंद्र के रूप में। तो आपको याद रखिएगा बिहार शरीफ में मैक्सिमम जो है विद्या केंद्र और धार्मिक केंद्र, ये दोनों की ही चर्चा की गई है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार शरीफ में 8वीं शताब्दी में धर्मपाल, आपको पता होना चाहिए धर्मपाल द्वारा शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया था। नालंदा शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे पुस्तकालय भी बनाए थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार शरीफ में कई सूफी संतों के वो हैं, क्या बोलते हैं, दरगाह भी स्थित है। तो इस हिसाब से सोचिए कि धर्मपाल ने क्या किया कि शिक्षा केंद्र स्थापित किया। तो विद्या केंद्र के रूप में हम कह सकते हैं बिहार शरीफ 8वीं शताब्दी में विद्या केंद्र के रूप में। ये भी कह सकते हैं चूँकि सूफी संत का वो मिल रहा था हमको, दरगाह मिला था, इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। मतलब मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा किसके लिए? तो विद्या केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के रूप में। फिर से सुन लीजिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा विद्या के लिए। धर्मपाल ने बहुत सारे शिक्षा केंद्र को स्थापित किया था। और दूसरा याद ही रखना है कि बहुत सारे चूँकि उनके सूफी संतों के दरगाह मिले, इससे स्पष्ट हुआ कि धार्मिक बातों पर भी चर्चा हुई थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस समुदाय से है? फिर से समझिएगा, बिहार के सुप्रसिद्ध संत, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी कहाँ के थे? तो बिहार के थे। तो वो किससे संबंधित है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो फिरदौसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिरदौसी से। ठीक है, ध्यान रखना है। सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन फिरदौसी, याद रखिए सफरुद्दीन दौसी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफियों के संप्रदाय से है? तो फिरदौसी। याद रखिए, फिर से सुन लीजिए, सफरुद्दीन मनेरी किसका संबंध किस सूफियों से है? तो उसका आंसर होगा फिरदौसी। चलिए आगे बात करते हैं। 7 नंबर, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 की ईस्वी में अपने सरकार की घोषणा कर दी थी। पहले बात समझिए, संथालों ने 1855-56 में अपना सरकार का घोषणा कर दिया था। इसको भी आपको समझना है, ध्यान देना है, सुनना है। एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन क्या है? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपने सरकार की घोषणा कर दी थी। तो पहले तो इसका आप आंसर समझ लीजिए, भागलपुर राजमहल। ठीक है, 55-56 में जो संथालों थे वो भागलपुर राजमहल ने अपना घोषणा कर दिया था। अपने क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने क्या बोला? 1855-56 अपने सरकार की घोषणा कहाँ हुई थी? तो भागलपुर राजमहल में। अब सवाल, मेरा बात पहले फिर से सुनिएगा। संथालों, देखो याद रखिएगा, समझिएगा, संथालों का जो विद्रोह हुआ था, संथालों लोग जो विद्रोह किए थे, वो विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो सिद्धू और कान्हू था। याद रखिएगा,
सिद्धू और कान्हू जो है संथालों के विद्रोह का नेतृत्व करता था। ठीक है, और यह विद्रोह किनके विरुद्ध था ये भी समझ लीजिए। यह विद्रोह जो था वो आपको अंग्रेजों और साहूकारों के विरुद्ध था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि संथालों के विद्रोह के जो हुआ था उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आंसर होगा सिद्धू और कान्हू। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू थे। इनका आंदोलन किनके विरुद्ध हुआ था, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, अंग्रेजों और साहूकारों के विरुद्ध हुआ था। ये भी पता होना चाहिए आपको, ध्यान से इसमें सुनना है। और इस विद्रोह में भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में हुआ था। तो चूंकि भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में हुआ था, इसका मतलब कि वहीं घोषणा हुआ होगा, तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो पहला कौन सा है बताइए। पहला क्या है, पहला आपका है कौन है, गंडक। आपको पता ही होना चाहिए कि गंडक तो है, गंडक पलेजा घाट, पटना, आपको ये हाजीपुर, ये सब तो गंडक आप दिख ही रहा है ना। सोन 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 भी आप देखे होंगे, सोन कहाँ है, सोन पटना के निकट जो है ना सोन बहता है। जब दानापुर साइड से सोन बहता है, आप जानते ही हैं, बिहार के जो लोग रहे होंगे उसको उनको पता ही होगा। उसके बाद है घाघरा। घाघरा घाघरा जो घाघरा नदी है वो आपको नहीं मिलता है, उसमें क्या बोलते हैं, गंगा में, बिहार में नहीं मिलती है। और एक पुनपुन, पुनपुन आपको पता है, पुनपुन फतुआ नामक स्थान के मिलती है। मतलब कि सारण जो आपका है, क्या बोलते हैं, सारण जो है, सारण के आसपास गंडक, सोन वही पटना के आसपास, घाघरा नहीं, पुनपुन जो है फतुआ के आसपास मिलती है। तो इस हिसाब से 1, 2 और 4 इसका आंसर होना चाहिए, अर्थात इसका आंसर होगा बी। तो 8 का आंसर क्या होगा, बी। 8 का आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 9 नंबर सवाल, चीनी यात्री, क्या सवाल है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब। तो आपको तो ये इसका तो आपको सीधा याद रखना पड़ेगा कि जो चीनी यात्री इत्सिंग थे उन्होंने बिहार का भ्रमण 670 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 670 ईस्वी में किया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर क्या कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय क्या बोलते हैं, सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, आंसर बी होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 बिहार के खिलाफ, बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने के लिए किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 1774 में आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया, लेकिन 1774 में लागू किया गया। ये भी पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो बिहार के प्रांतीय सभा की स्थापना हुई वो 1773 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, ब्रिटिश जो था ना, ब्रिटिश सांसद वो पास कर दिया था, लेकिन 1774 ईस्वी में लागू किया गया। ओके, चलिए सर, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि पास कब हुआ था ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो आंसर होगा 1773 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। आपको पता है कि 1857 में विद्रोह हुआ, लेकिन एक जानकारी ले लीजिए, यह मत सोचिएगा कि 1857 में ही विद्रोह हुआ। यह विद्रोह एकाएक नहीं हुआ, इसका आग जो है वो 200 साल पहले से जल रहा था लोगों के मन में। लोगों के मन में जलते 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 जो चर्बी वाला कारतूस है वो उसमें आग में घी का काम कर दिया। उसके पहले भी बहुत सारा विद्रोह हुआ है, आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे बहुत सारा विद्रोह हुआ, लेकिन 1857 इसमें विस्फोट बना। मंगल पांडे आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के विभिन्न नगरों में भी हुआ विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है, 1897 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ, यहाँ सबसे पहले वह रोहिणी, नोट कर लेंगे, सबसे पहले वह रोहिणी 12 जून को हुआ था। रोहिणी 12 जून, मुजफ्फरपुर 25 जुलाई, फिर जगदीशपुर। रोहिणी, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ठीक है, रोहिणी, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। अच्छा, पटना में भी तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। जगदीशपुर के कमेंट सेक्शन में बताइए कि जगदीशपुर के जो कौन थे जिन्होंने बिहार के जो
आपको विद्रोह हुआ था उसमें उन्होंने नेतृत्वकर्ता बने थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये आपका जो 11 क्वेश्चन था, ये 42 जो आपको 40वीं जो संयुक्त परीक्षा हुई है 1995 में, उसके सारे क्वेश्चन थे, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नया चैनल है, कंटेंट पे जाएं, लोगों को आप बताएं कि हाँ ये चैनल पे आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन और भी टॉपिक के क्वेश्चन सब सब्जेक्ट एक एक करके मिलेगा। आप सब लोग देखिए, अभी बिहार स्पेशल चला रहे हैं जिसमें बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। तो आप लोग सब दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और कोई भी अगर कमी दिख रहा है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।